नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बारे में। ये छोटे-छोटे डिवाइस हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या फिर अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट, सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बिना तो जैसे दुनिया ही अधूरी है। कैसे पता चलेगा कि आपका फोन कितना गर्म हो रहा है या फिर आपकी कार कितनी स्पीड से दौड़ रही है? इस वीडियो में हम इनकी परिभाषा, प्रकार और उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं। आप कैसे जानेंगे कि चाय कितनी गर्म हो गई है? यहां काम आता है सेंसर। सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी भौतिक चीज को, जैसे तापमान, दाब, गति, प्रकाश, ध्वनि को माप सकता है। लेकिन सेंसर सिर्फ मापता ही नहीं है, बल्कि इस जानकारी को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समझ सकें, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या करते हैं? यही सिग्नल आपके फोन को बताते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज करनी है, आपके स्मार्ट वॉच को बताते हैं कि आपकी धड़कन कितनी है, और आपके एसी को बताते हैं कि कमरे को कितना ठंडा करना है। अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर भी एक तरह का जादूगर होता है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल देता है। मान लीजिए आप माइक में गाना गा रहे हैं। आपकी आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा माइक के अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह जब आप स्पीकर से गाना सुनते हैं तो स्पीकर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ट्रांसड्यूसर एक तरह से ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मर हुआ ना। ट्रांसड्यूसर के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास, जैसे कि मोटर, जनरेटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और भी बहुत कुछ। हर काम के लिए एक। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसड्यूसर कितने उपयोगी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर भी कई प्रकार के होते हैं? जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्रांसड्यूसर होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार के ट्रांसड्यूसर हैं: इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर, पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर। इनमें से हर एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर का अपना अलग अलग उपयोग होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का उपयोग वोल्टेज, करंट और पावर को मापने के लिए किया जाता है, जबकि मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का उपयोग बल, दाब और गति को मापने के लिए किया जाता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ये तो कमाल की चीज है। ये बिजली के मामले में एकदम माहिर होते हैं। वोल्टेज नापना हो, करंट चेक करना हो या फिर पावर का हिसाब रखना हो, ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी सटीकता। ये बिल्कुल सटीक माप बताते हैं, जिससे किसी भी काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसके अलावा ये बहुत कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे आपकी जेब पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ता। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक छोटा सा उपकरण है जो बड़े काम कर जाता है। हर सिक्के के दो पहलू। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के तो हमने गुणगान कर लिए, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ये दूसरे ट्रांसड्यूसर की तुलना में थोड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिससे इनके खराब होने का डर बना रहता है। इसके अलावा कभी-कभी इनमें इंटरफेरेंस की समस्या भी आ जाती है, जिससे ये गलत रीडिंग दे सकते हैं। और हां, ये थोड़े महंगे भी होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के फायदे उनके नुकसान पर भारी पड़ते हैं। अब आए हैं। भविष्य आपके हाथों में। तो दोस्तों, ये थे सेंसर और ट्रांसड्यूसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इनके बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। जैसा कि हमने देखा, सेंसरों और ट्रांसड्यूसरों का उपयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है, जैसे कि कारखानों में,
मेडिकल उपकरणों में, हवाई जहाज और रॉकेट में, गाड़ियों में आदि। वाकई ये छोटे छोटे डिवाइस हमारे जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्मार्टफोन, कार या किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग करें, तो इन छोटे हीरो को जरूर याद रखना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। निस्वाद समूह ने सादे का सब सप्ताह